प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह के समय में प्रभु ने हमें एक अच्छा समय दिया है। फिर से हम प्रभु की हुजूरी में उसके वचन को मनन करें और प्रभु की इच्छा को जानते हुए हम प्रभु से सीखें। प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, प्रभु की मर्जी क्या है हमारे जीवन में, और कैसे हम प्रभु के वचन के द्वारा आगे एक सफलतम जीवन में बढ़ सकते हैं। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 27 अध्याय। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका एक आयत है, पहले आयत। कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रिय परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में साफ रीति से हमसे बात करता है। वो कभी भी हमसे एक दोगले व्यक्ति के समान बात नहीं करता है। वो कभी भी हमसे ऐसे व्यक्ति के समान बात नहीं करता है जो मन से कुछ और है और शरीर से बाहर से कुछ और है। प्रभु हमेशा और प्रभु का वचन हमेशा हमसे एक ही तरीके से बात करता है। वो है प्रभु की पवित्रताई में, प्रभु की सच्चाई में, प्रभु की धार्मिकता में। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। प्रभु कभी भी हमसे झूठे वायदे नहीं करता है। प्रभु के इस वचन में जैसे हमने पढ़ा है, कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। प्रियो, आज के दिन में हम देखते हैं, आज के समय में, आज के संदर्भ में हम देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बनाने के पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपना नाम ऊंचा करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं दुनिया मुझे याद रखे मेरी कमाई के द्वारा, दुनिया मुझे याद रखे मेरे बिजनेस के द्वारा, दुनिया मुझे याद रखे कि मैंने सबसे ज़्यादा बनाया है, मैंने सबसे ज़्यादा कमाया है, मैं सबसे महान हूँ, मेरी ताकत के जैसी किसी की ताकत नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रीति से या सामाजिक रीति से हम सुनते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या हमें घमंड करना चाहिए? क्या हमें कल के विषय में ये बोलना चाहिए कि कल मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो बना दूंगा, ये बना दूंगा? क्या हमें ये बोलना चाहिए? क्या हमें अपने घमंड में ये कहना चाहिए? कभी भी नहीं। कदाचित प्रभु ये कभी भी हमारे जीवन से नहीं चाहता है। प्रभु ने हमें बनाया है कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। प्रभु ने हमें इसीलिए सृष्टि किया कि हम हमेशा अपने हर एक कामों से, अपनी हर एक बातों से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा करें। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू नहीं जानता एक ही दिन में क्या होगा। यीशु मसीह ने नए नियम में एक व्यक्ति के बारे में दृष्टांत दिया है। एक व्यक्ति जिसका एक छोटा गोदाम था, उसने बहुत सारा अनाज जब उसको मिला है तो उसने ये प्लान किया है, जितना मेरे पास अभी हो गया है उसके लिए ये जगह काफ़ी नहीं है, मैं और बड़ा बनाऊंगा, मैं और बड़ा बनाऊंगा, मैं और बड़ा बनाऊंगा। उसका विचार जो है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, यदि आज रात ही तेरा प्राण चला जाए तो क्या होगा? यदि आज रात ही तेरी जान निकल जाए तो क्या होगा? प्रियो, यीशु मसीह ने ये बात, ये तमसील जो हमें सिखाया है, ये इसलिए नहीं सिखाया कि वो हमें डराए, वो हमें धमकाए। इसलिए सिखाया है कि हमें जो हमारे पास है, जैसे हम आज अभी हैं, प्रभु के डर में बढ़ते हुए हम संतुष्ट रहकर जीते रहें। हमें जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जितना हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे प्लान्स अवश्य हमें बनाना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। प्रभु भी कभी ये नहीं चाहेगा कि हम आगे कुछ ना करें। प्रभु चाहेगा हम आगे जरूर कुछ करें, लेकिन हमारा वो करना दूसरों की हानि के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा वो करना हमारी जान का नुकसान नहीं बनना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं, कैसे? मैं ये मान लूँ कि अगर मैं वो प्लान बनाऊंगा
तो वो घमंड के बगैर है या घमंड में है कि नहीं है। बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं, लेकिन प्रिय पहली बात यही है, सबसे पहली बात जो मैंने अनुभव किया है, हमारा ये हर एक प्लान, हमारा हर एक योजना जो हम बनाते हैं, अगर उसमें प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु का डर नहीं है, तो वो हमारे घमंड से है, वो प्रभु की मर्जी से नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। तो जब भी हम कुछ भी करें, जब भी हम कुछ भी योजना बनाएं, हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम घर बनाने का सोचें, चाहे हम बिजनेस के बारे में सोचें, चाहे हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना करें। कई बार ये बोलते हैं, मैं कल उसको जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं उसको ये ऐसे कर दूंगा, मैं उसको एकदम ज़ीरो कर दूंगा, मैं उसको निराश करूंगा, मैं उसका बिजनेस फेल कर दूंगा, जब मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा मैं उससे बदला लूंगा। ऐसा कोई विचार हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हम नहीं जानते कल क्या होगा, एक ही रात में क्या हो जाए। प्रियो, आज के समय में कोरोना संकट में हम सब जानते हैं, हमें नहीं पता कोरोना क्या बीमारी है, कहाँ से आई है। ये बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। चाइना के बारे में दूसरा विचार है, दूसरे जगहों के बारे में, लेकिन हमें नहीं पता है इसका जन्म कैसे हुआ है और ये कब खत्म होगी। हमें कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। अलग अलग विचार आ रहे हैं। पहले हमने सुना अगस्त तक खत्म हो जाएगा, कई लोगों ने बोला मार्च में ही खत्म हो जाएगा, कई लोगों ने बोला अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन हम नहीं जानते। ऐसे समय में हमें नहीं पता आज रात हमारे साथ क्या हो जाए, कल रात हमारे साथ क्या हो जाए। इसीलिए हमारे लिए भला यही है, प्रभु के डर में रहे, प्रभु के अनुग्रह में जिए। वही हमारे लिए आशीष का कारण है, अच्छे भविष्य का कारण है, हमारी सफलता का कारण है। अगर हम प्रभु के डर में नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम प्रभु के डर में नहीं चलते हैं, हम कभी भी जो शांति के साथ एक सफलता मिलनी चाहिए, उस शांति के साथ मिलने वाली सफलता को देख नहीं पाएंगे। जरूर हम सफलता को देखेंगे, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होगी, हमारा मन में वो शांति नहीं होगी। इसीलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हम घमंड ना करें, प्रभु के डर में, प्रभु के भय में बढ़ते जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष